Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic of exercise number 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है. प्रीवियस वीडियोस में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन की थी. अब ये क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन कर रहे हैं. आपके पास दिया गया हुआ है m डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1 ओवर n की पावर क्यूब. m आपके पास 2 दिए दिया है, n इज इक्वल टू आपके पास 4 दिया है दिया और n इज इक्वल टू आपके पास 6 दिया है. n अगर जब m से बड़ा हो तो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है m. आप सोल्यूशन लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे. सॉल्व लिखने के बाद आप लिख देंगे m वही डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n की पावर क्यूब. n की पावर क्यूब लिख के आपने लिखना है m इज इक्वल्स टू. अब उसको प्रोपोर्शनेट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा खत्म करने कांस्टेंट और n इज इक्वल्स टू क्यूब. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा. अब ये इक्वेशन 1. अब उसी तरह ही आपने लिखना है टू फाइंड. आपके पास आ जाएगा के. आपने क्या चीज फाइंड आउट की है, के फाइंड आउट करना है. आपने के फाइंड आउट जब करना है तो आपके पास सेम एज इट इज आपके पास आ जाएगा. के जो है आपके पास पुट एम, आप लिखेंगे पुट एम इज इक्वल्स टू आपके पास है 2 एंड एन इज इक्वल्स टू है आपके पास 4. आपने इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर देना. ये इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है. 2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया के 4 की पावर क्यूब आ गई. 2 इज इक्वल्स टू के है 4 की पावर क्यूब आपके पास होता है 64. अब 64 इधर जाके डिवाइड हो रहा था, इधर हम लोग लाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू के आपके पास आ जाएगा. अब आपके पास 128 आ गया. आपके पास 128 128 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा के आ जाएगा. या आप इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 128. ऐसे भी वैल्यू को सेट करके आप लिख देंगे और आपके ये आंसर आ जाएगा. अब ये आपने लिख दिया पुट के इन इज इक्वल्स टू 128 इन इक्वेशन 1. अब आपने क्या लिखना है, पुट के इज इक्वल्स टू 128 इन इक्वेशन 1. अब 128 को इक्वेशन 1 में आपने पुट कर देना है. इक्वेशन 1 थी आपके पास m इज इक्वल्स टू, ये वाली जो इक्वेशन थी m इज इक्वल्स टू 128. के की जगह उसकी वैल्यू हमने निकाली, ये चीज जो फाइंड आउट कर ली, ये जो के की वैल्यू आ गई 128 और n क्यूब आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा. n क्यूब आएगा तो इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 हो गई. नेक्स्ट पे आपने फाइंड आउट करना है टू फाइंड m. आपने वही चीज फाइंड आउट करनी है. पहले हमने कर लिया के m के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके बाद आपने करना है पुट n इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1. अब इसमें आपने इक्वेशन 1 में अब इस वाली वैल्यू में आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है. अब वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 128 6 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास 128 डिवाइडेड बाय 216 आ जाएगा. 6 की क्यूब पावर होती है तो आपके पास 216 आ गया इज इक्वल्स टू आप करेंगे स्टूडेंट्स 32. इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 32 और 54. देन आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. इनको डिवाइड करके आपके पास ये आ गया और आपके पास m की वैल्यू फाइंड हो गई. m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 27. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ आपने करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इसमें आपने वैल्यू निकालनी है k की कि k किसके इक्वल है. आपने 128 की वैल्यू निकाल दी. ये आपने पुट m इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड कर दिया. ये आगे सारा फर्दर प्रोसेस आपके पास हो जाएगा. इक्वेशन 1 बनानी है, फिर इक्वेशन 2 बनानी है, फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को आपने ऐड कर उसको पुट कर देना. पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देना. उसके बाद आपको ये पूरा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 27. होप सो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके.